भाई साहब नीलकमल का एक और बॉलीवुड सॉन्ग आ चुका है। नहीं नहीं, घबरा गए भाई, घबराने वाली बात नहीं है। ये देखने से क्या लग रहा है आपको कि बॉलीवुड का स्टेप नहीं, ये देखने से आपको क्या लग रहा है कि बॉलीवुड का प्रोजेक्ट नहीं है? नहीं, जिस तरीके का नीलकमल सिंह का एक सॉन्ग आया है लुट गई नी प्यार में, ये सात समुंदर पार वाला एक सॉन्ग आपने सुना होगा, सनी देओल का, कुछ साल पहले 7-8 साल पहले आया था, ये उससे भी ज्यादा हो चुका होगा, आई नो आइडिया। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इस सॉन्ग को अगर जब देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि कुछ पुराने वर्जन को ही नया करके बनाया गया। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो महसूस होगा थोड़ा सा कि हाँ, उस टाइप का लिरिक्स थोड़ा थोड़ा मैच होगा। हमको पागल बना। लेकिन जिस तरीके से बीट और लगाया गया है ना, जिस तरीके का डांस स्टेप लगाया गया है, जिस तरीके का इमोशन है, जिस तरीके का स्टेप्स है, जिस तरीके का सेटअप्स है, जिस तरीके का नीलकमल सिंह का परफॉर्मेंस है ना, मतलब यार ऑन अदर लेवल की है। नीलकमल ने जिस तरीके से काम किया, सारेगामा हम भोजपुरी से गाना आया, क्या करूं इसका। सात समंदर पार भी सारेगामा म्यूजिक का ही प्रोजेक्ट था, तो उस तरीके का इस समय आप जान ही रहे हैं कि नीलकमल किस तरीके का रिमेक पर रिमेक कर रहा है। वैसे मैं नहीं कहता ना कि ये रिमेक का ब्रांड मास्टर है, ब्रांड मास्टर इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि जिस तरीके का रिमेक करते हैं वो लाजवाब होता है। मतलब जब उसे असली वाले जब देखते होंगे, मतलब असली का मतलब ये है कि जब जो उसे नेचुरल है, जिनकी ओरिजिनल चीज है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जब वो इस चीज को देखते होंगे कि भोजपुरी वर्जन में यार हमारे चीजों को किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से पेश किया जाता है, जब वो नीलकमल का कोई भी गाना देखेंगे ना यार, मतलब दिल गदगद हो जाएगा, मजा आ जाएगा। जिस तरीके का हम लोग को मजा आ रहा है ना, अभी गाना आया, ज्यादा रिस्पांस तो नहीं है क्योंकि मैंने 10-5 मिनट के अंदर ही देखा उस चीजों को, लेकिन जिस तरीके का रिस्पांस आने वाला है, नंबर 1 ट्रेंडिंग तो डिजर्व करता है, क्योंकि एक बार देखने के बाद लगता है ना भाई 10 बार और देखना चाहिए, क्योंकि डांस स्टेप या बॉलीवुड टाइप का है पूरा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और जैसा मैंने हमेशा से कहता था कि भाई एक डायरेक्टर को नीलकमल का जो स्टेप्स है थोड़ा परफेक्ट तरीके से करवाना चाहिए, क्योंकि वो सिंगिंग तो अनदर लेवल की है ही है। पवन सिंह के बाद कोई आता है तो इन्हीं को रख सकते हो आप, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन डांस स्टेप में थोड़ा सा वीक पड़ जाते हैं, भोजपुरी में अक्सर लोग पड़ जाते हैं, लेकिन इनका जो परफेक्ट तरीके का जो डांस स्टेप होता है वो नहीं मुझे दिखता था। अब बाकी लोगों को, उनके फैंस को दिखता हो, मैं नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है कि इससे और बेटर ये कर सकते हैं, इसलिए मैं कहता था कि भाई इनको और बेटर करवाओ। लेकिन जिस तरीके से इसमें डांस स्टेप कराया गया वो बेटर है, नहीं है, ऑन अदर लेवल की है। और जिस तरीके से इसमें सिंगिंग है, जिस तरीके का इसमें लिरिक्स है, लिरिक्स भी शुभम राज ने लिखा है और म्यूजिक भी शुभम राज का ही है, और साथ में श्वेता मेहरा काम किए हैं, और इसमें सबका काम है, पूरे टीम मेंबर का जो काम है वो पूरा मतलब दिख रहा है कि भाई इसमें टाइम लगाया गया है और कितनी मेहनत से काम किया गया, क्योंकि लिरिक्स में भी बहुत मेहनत लगते हैं। श्वेता मेहरा का जो मेहनत है या नीलकमल भाई का, उसका तो भाई दिख ही रहा है, स्क्रीन पर ही आ रहा है वो चीज, तो पता चल रहा है कि क्या चीज है, क्या सीन है, क्या नहीं है। अब ये चीज देखने के बाद दिल में गदगद सा होता है, गुदगुदी सा, ये चीज तो होता ही है ना कि भोजपुरी में एक और स्टार हो गया है जो कि पवन खेसारी के बाद नंबर 1 ट्रेंडिंग को डिजर्व कर सकता है। नहीं, मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भोजपुरी आपने देखा होगा कि अरविंद अकेला कल्लू है या रितेश पांडे हैं या गुंजन सिंह है या बहुत सारे ऐसे स्टार हैं, लेकिन किसी का भी गाना आता है तो नंबर 1 ट्रेंडिंग पर शायद संजोग कभी चला जाए साल में एक आध बार, लेकिन वैसा होता है ना जैसे खेसारी पवन का जाता है उस तरीके से नहीं जाता है। लेकिन अब नीलकमल ने जिस तरीके से काम किया है वो नंबर 1 ट्रेंडिंग अब जाने वाला है, क्योंकि जब से इनका बॉलीवुड का प्रोजेक्ट आया है लड़की दीवानी, जिस तरीके से भूचाल मचाए, हिंदी से लेकर के भोजपुरी तक में अपना जलवा जलाल करा है, तो ऐसा कहीं से नहीं लगता है कि इनका होता कहीं से कम है कि भाई इनको क्रिटिसाइज करो, अरे नहीं नंबर 1 तक नहीं। नंबर 1 बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि किसी को ओवरटेक करके सबको जाना होता है, और ऑल इंडिया नंबर 1 मतलब समझ ही रहे हो आप। बाकी कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर काहे को टाइम खोटी करे अपन। आप लोग जाइए, गाने को देखिए, ऐसे करिए, मौज करिए, एंजॉय करिए, और आपका कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ, मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, बाय बाय।